पुरुषोत्तमं रघुपतिं नत्वा जगत्कारणं तस्य श्रीचरणे रते निजगुरौ विद्वद्वरे वैष्णवे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीश्रीनिवासाङ्घ्रिपं स्तौमे श्रीधरदेशिकं बुधवरं श्रीसम्प्रदायानुगम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायण। भगवान के महती कृपा से, अहेतु की कृपा से हम सबको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य यानी जीवनस्य, जीवन का अर्थ क्या है? तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व के विषय में विचार करना, यही जीवन का लाभ है। वह तत्व है कौन? तो तत्व के वेत्ता महर्षियों ने तत्व पर विचार करते करते उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्व में को महायोगी हरिनारायण प्रभु। तत्व एकमात्र योगेश्वर श्रीमन्नारायण ही एक तत्व है, और वह क्या है? अद्वितीय है, एक है, अद्वितीय है। अद्वितीय माने न विद्यमानो द्वितीयो यस्मात्, जिसके समान और दूसरा कोई न हो वो अद्वितीय। भगवान श्रीमन्नारायण के समान और कोई नहीं है, और उन्हीं वही नारायण ही एक अद्वैत तत्व के रूप में है। कैसा अद्वैत तत्व? कहीं विशिष्टाद्वैत। श्रीमन्नारायण एव चिद विशिष्टाद्वैतम तत्वम। विशिष्ट चिद और अचित, चित माने चेतन जीव और अचित माने जड़ा प्रकृति, इन दोनों से विशिष्ट श्रीमन्नारायण एव भगवान नारायण ही है। वैशिष्ट क्या है? कहें चिद चिदो शरीर शरीरी भाव संबंधी न। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं और परमात्मा शरीरी है। तत्सर्वमोहि हरेस्तनु सरित समुद्रांश हरे शरीरम। ये सारा संसार परमात्मा का शरीर है और परमात्मा सबका शरीर ही है। जैसे शरीर के अंदर विद्यमान जीवात्मा है, उसी प्रकार जीवात्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा है। तो वही क्या है? विशिष्टाद्वैत तत्व है। विशिष्टाद्वैत क्या है? द्वयोर भावः द्विता, और द्विता एव द्वैतम माने भेद, न द्वैतम अद्वैतम अभेद। विशिष्टं चैदम अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। वही श्रीमन्नारायण ही एक विशिष्टाद्वैत तत्व है, और वह तत्व एक है, अद्वितीय है। एक होते हुए भी अनेक दार्शनिकों ने, अनेक विद्वानों ने अनेक शब्दों से अभिहित किया है। व्यास जी लिखते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह तत्व एक है, अद्वितीय है, और उसी को अनेक शब्दों से कहा जाता है। उसी को वेदांती लोग ब्रह्म शब्द से कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसी को वैयाकरण लोग शब्द से कहते हैं। वह परमात्मा शब्द स्वरूप है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वमिदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो। वह शब्द स्वरूप परमात्मा जिससे यह प्रक्रिया रूपी जगत संपन्न हुआ है, और उसी सब तत्व को साहित्यिक लोग रस शब्द से कहते हैं। रसो वैसः, वह परमात्मा रस स्वरूप है। श्रुति भी कहती है रसम ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति। अयम, यह जीवात्मा रसस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके आनंदमय हो जाता है, आनंद प्रचुर हो जाता है। तो परमात्मा रसस्वरूप है। रस माने रसते आस्वाद्यते रसः। रस साहित्य में जो रस कहे गए हैं, तो रस को साहित्यकारों ने ब्रह्मानंद सहोदर माना है। जो अनुभूति परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस में, क्यों? परमात्मा रस स्वरूप है। सारे संसार का परमात्मा जब आत्मा है, तो जो आनंद परमात्मा के ब्रह्म ध्यान में अनुभूति होती है वही आनंद रस में अनुभूति होती है। तो रसम ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति। और उसी परमात्मा को, उसी तत्व को पौराणिक लोग भगवान शब्द से कहते हैं। वह भगवान है। क्यों? सर्वैश्वर्य संपन्न है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 वस्तुओं को भग शब्द से कहा जाता है। और वह यह जिसमें हो वो भगवान है तो यत् किंचित देवताओं में भी है, यत् किंचित मनुष्यों भी है, लेकिन भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में केवल श्रीमन्नारायण में ही विद्यमान है। इसलिए भगवान को ही, नारायण को ही भगवान शब्द से कहा जाता है। और सबके लिए तो